हेलो व्यूअर, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप स्वस्थ होंगे। और आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर एक बार भी करते हैं तब भी, अगर उससे ज़्यादा करते हैं तब भी, क्या इसके नेगेटिव प्रभाव भी हैं आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में हनुमान चालीसा, कुछ लोग कहते हैं हनुमान चालीसा शुरू कर दिया, बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव हो रहे हैं हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, जो भी कुछ करना चाह रहे हैं अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता था कि उससे ज़्यादा भी नेगेटिविटी होती, उससे ज़्यादा भी आपका टाइम ख़राब होता। जिस टाइम आपने हनुमान चालीसा शुरू करी है, शुरुआत करी है, उस टाइम से जब भी आपकी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, हो सकता है उससे भी ज़्यादा गंभीर लड़ाइयाँ होती। तो हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना। और बजरंगबली पे आपको भरोसा रखना है। हनुमान चालीसा अगर आप नियमित रूप से पढ़ते हैं तो इसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव बिल्कुल भी। अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान का नारा ज़रूर लगाइएगा। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ते हैं और इसके पॉजिटिव ही प्रभाव पड़ेंगे आपकी लाइफ में। अगर जिस टाइम पर आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, कुछ कहते हैं किस टाइम पर हमको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो इसका कोई भी निश्चित टाइम नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जिस तरीके से हैं, जिस जगह पर हैं, ऑफिस में हैं, किचन में हैं, बाहर हैं या घर से बाहर हैं, कहीं भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। और सिर्फ कहते हैं कि हनुमान चालीसा कोई भी पाठ कर रहे हैं हम तो उसमें स्वच्छता का थोड़ा ध्यान दिया जाता है, तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी होती हैं। बट कैसी भी सिचुएशन में है आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इसके कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं है। कहते हैं जब भी हम पूजा पाठ वैसे भी करते हैं तो नहा धोकर ही पूजा पाठ हम करते हैं, बाकी ऐसे पूजा पाठ हम नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी एक नियम में बंधने के लिए एक संकल्प लेते हैं, हनुमान चालीसा संकल्प, जिसमें भी नियम विधियों का कुछ पालन करना होता है, जिससे हमें 100% रिजल्ट मिल सके। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए 100% श्योरिटी चाहते हैं, 100% रिजल्ट चाहते हैं, ऐसा कोई पद नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई कैरियर नहीं है, ऐसी कोई जॉब नहीं है, ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो हनुमान चालीसा संकल्प से आप नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीना 2 महीना कर लिया और फिर आपने नहीं किया। एक नियमबद्ध करके आपको हनुमान चालीसा संकल्प लेना है। अगर संकल्प जिस भी टाइम ले रहे हैं, 21 दिन का, 11 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का या 108, 100 दिन का, कभी भी जब भी हनुमान चालीसा का आप संकल्प लेते हैं तो एक नियम और विधि के साथ में ही लेते हैं। उसके नियम बताए जाते हैं, क्योंकि जब आप नियम और विधि से करेंगे, एक नियम पे करेंगे, तो जो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी होगी आपकी उस जगह पर विराजमान हो जाएगी जिस जगह पर आपने इस पाठ को किया था। तो उसके कहते हैं जो भी 10%, 20% या 80% चांस थे आपकी चीज़ के, वो आपको 100% मिलने लग जाएंगे। अगर जब भी हनुमान चालीसा का आप पाठ कर रहे हैं तो उससे कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप कहीं पे भी, कुछ बोलते हैं टाइम नहीं मिलता, ऑफिस जाने वाले लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है, वो जाते चलते फिरते भी, ऑफिस में जाते हुए भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बट आपको रखना ध्यान ये है कि एक बजरंगबली में श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। जिस श्रद्धा से आप कर रहे हैं बजरंगबली उन्हीं की सुनते हैं। बाकी तो आप जिस भाव से बजरंगबली को कर रहे हैं उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको हनुमान चालीसा, इसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं है, कोई निश्चित टाइम नहीं है, जब चाहो तब कर सकते हो आप। पर अपने मन को, जो भी मन है आपके, जो मन में है वो पॉजिटिव ही होना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आप जब भी कर रहे हैं, वैसे तो कोई नियम नहीं है, ठीक है, आप रेगुलरिटी बनाए रखना है, क्योंकि नहीं तो आपको 1 महीने के लिए करना नहीं, हमेशा के। अगर हमेशा के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ आपको एक बार ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है एक संकल्प लेकर, संकल्प लिया आपने तब तक बजरंगबली की पूजा की फिर आपने छोड़ दी, ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कभी शिव जी की पूजा करना, वैसे तो शिव जी का ही भक्त, मतलब इनका अवतार माना गया है बजरंगबली को, ठीक है, तो इनकी पूजा आप आराम से कर सकते हैं। कुछ भगवान बदल, भाई जो भी आपके भगवान है, जिस भी रूप में आप श्रद्धा में पूजना चाहते हो उनकी आप पूजा करिएगा। ऐसा ही नहीं है कि मैं कहूँ आपको बजरंगबली की पूजा करिएगा, आप जिसमें भी श्रद्धा रखते हैं, जिसके भी भाव रखते हैं उनकी पूजा करिएगा। बट बजरंगबली कलयुग का देवता माना जाता है, बजरंगबली को इस युग का देवता माना जाता है, इसलिए बजरंगबली को
ज़्यादा पूजा पाठ किया जाता है, थोड़ी सी पूजा पाठ में ही वो खुश हो जाते हैं अपने भक्तों की। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको पता चल क्या होगा कि इसकी कोई भी नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदा ही भी हैं। आप जो भी इच्छा है, अगर जॉब के लिए भी आप चाहते हैं तो ऐसी कोई इच्छा नहीं, अगर जॉब चाहते हैं और सच्चे मन से आप बजरंगबली की पूजा 40 दिन तक कर लेते हैं तो ऐसी कोई जॉब, ऐसा कोई पद नहीं है जो आप नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, इतनी पावर है इस हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों में, तो इससे कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं है। एक जॉब मिलना एक अच्छी बात है ना, कोई पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी इसमें कोई भी नहीं है। तो आप रेगुलरली हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। किसी के कहने से ये नहीं है कि रेगुलरली हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। ठीक है, इन चीज़ों किसी भी नियमबंद होकर आप नहीं कर सकते। अगर संकल्प लेते हैं 100% सफलता पाते हैं, तभी आप क्या है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो अगर आप किसी भी नियमित रूप से करते हैं, अगर आपकी किसी जॉब पाना चाहते हैं, आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो आपको अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वैसे आपके 20% चांस हैं, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे तो उस जॉब को लेने के लिए आपके 80% चांस बन जाएंगे। क्योंकि ये कहते हैं बजरंगबली को, जो भी शनि देव हैं जिनका शनि खराब होता है, बजरंगबली के पाठ हनुमान चालीसा से उनके शनि भी स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही नहीं है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली।